बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज 8 ज़िलहज है और इस महीने में और इन अय्याम में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। इन सदाओं से हर जगह फ़िज़ाएँ मुअत्तर होती हैं, ये गूंज रही होती हैं। कानों को आपके एक शहद भरा रस जो है वो आपके कानों में टपक रहा होता है। इस कदर खूबसूरत ये सदाएँ होती हैं। अल्लाह ताला जिन लोगों ने हज नहीं किया उन्हें हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिन्होंने हज किया है उनके हज को कबूल फ़रमाए। और आज के दिन मैं ये स्टोरी जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अपने इस चैनल पे मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हूँ मैं उसमें, कि मकसद आपको आगाही देना, अवेयरनेस। और ये जो कहानी है ये भी अवेयरनेस के हवाले से है। ये मेरी एक बहन है, उन्होंने ये कहानी शेयर की और अपने बचपन की कहानी शेयर की। बल्कि आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें, प्लीज़, मेरी आपसे दरख्वास्त है। बहुत से ऐसे बचपन के बाब जो आपने पर्दों के पीछे छुपा दिए, उन्हें खोलकर सामने लाइए ताकि आगे की नस्ल के लिए वो कुछ बेहतरी आ सके, कुछ बेहतरी हम ला सकें। ये कहानी जो है ये नायला इनका नाम रख लेते हैं, हम इनका नाम नहीं बताएंगे। और नायला ने बताई कि उनके बचपन की है, और उस बचपन की कहानी ने उन पर कितना गहरा नक्श छोड़ा कि कितने अरसे तक वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या है और उनकी शख्सियत क्या है। और ये गलती जो है माँ बाप से हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट। और जो वो हमारा ज़माना था, क्योंकि वो मेरी ही उम्र की खातून है, जो हमारा ज़माना था जब हम छोटे थे, तो कहते हैं ना कि वो माहौल काफ़ी बेहतर था, वक्त ज़रा बेहतर था, लेकिन हर वक्त में कुछ ईवल लोग जो होते हैं वो ज़रूर मौजूद होते हैं। वो वक़्त था कि जब वालिदैन जो हैं वो बच्चों को बाहर खेलने भी जाने देते थे। हमें याद है कि हम बहुत बाहर खेला करते थे, हम साइकिल चलाया करते थे, हम घूमते थे, फिरते थे। बाहर बच्चे जो हैं बहुत सी गेम्स होती थी, लंगड़ी पाला, खो-खो, और बहुत सी चीज़ें जो हम खेला करते थे। हम और उस टाइम को हम बड़ा याद करते हैं और हम कहते हैं कि वो बड़ा गोल्डन टाइम था। हम अब अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डरते हैं, तब हम डरते नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चे महफूज़ भी रहते थे। लेकिन फिर कुछ वाक़यात ऐसे ढके-छुपे जब सामने आते हैं तो फिर इंसान कहता है कि हाँ, ये भी तो वाक़यात थे, इन्हें भी कोट करना चाहिए। नायला जो है उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा जो है वो एक वर्किंग लेडी थी, और उनके वालिद जो हैं वो भी सरकारी मुलाज़िम थे, और दोनों मियाँ-बीवी जो हैं वो काम पर जाते थे। और नायला जो हैं उनके 2 बहन-भाई थे, वो एक नायला थी और एक उनका बड़ा भाई था। बड़ा भाई जो है वो ज़्यादातर अपने दोस्तों में खेलता-कूदता था, और नायला जो है उनकी भी दोस्तें थीं, और ये लोग फ्लैट्स में रहते थे। और कराची में आपको मालूम ही है कि कराची पूरा फ्लैट्स का एक सिस्टम है, और एक पूरा नेटवर्क है। और फ्लैट में हमने देखा पाकिस्तान के दूसरे दीगर शहरों में इतनी फ्लैट्स में रहने की एक वो रवाज नहीं था उस टाइम पर ख़ास तौर पे। अब तो बहुत हर शहर में बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं, और वर्टिकल जो एक लिविंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है। लेकिन उस वक़्त जो है ये इस तरह से नहीं था। अब जहाँ वो फ्लैट्स में रहते थे वहाँ पे फ्लैट्स में बहुत सारी और फैमिलीज़ भी रहती थीं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुलाज़मत पेशा थे जहाँ पे वो रहते थे। और वहाँ पे जो बच्चे थे वो सारे शाम को मिलकर बाहर खेला भी करते थे, एक-दूसरे के घर भी बच्चे जाके खेलते थे। तो नायला जो है वो बताती है कि उनकी वालिदा चूँकि वर्किंग लेडी थी, तो उनके घर के सामने जो फ्लैट था उसमें जो एक फैमिली रहती थी, उनकी वालिदा जो है वो घर पे होती थी हर टाइम। तो कई दफ़ा वो उनके घर खेलने जाती थी। उनकी वालिदा के साथ नायला की वालिदा की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक-दूसरे के घर आती-जाती थीं, मिलती-मिलाती थी, इसलिए वालिदा को उनकी इतना कोई एतराज़ भी नहीं होता था। जब वो नायला उनके घर खेलने जाती थी तो उन्हें कोई बुरा भी नहीं लगता था, और उनकी थी भी आगे 3 बेटियाँ ही, तो इस चीज़ पर भी वो ज़रा मुतमईन नहीं रहती थी कि नायला जो है वहाँ जाके बच्चियों के साथ ही खेल रही है। तो नायला कहती कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ख़ास तौर पे जब मेरी अम्मी कभी-कभी ऑफ़िस से अगर लेट आती थीं, तो मैं अपने स्कूल से आकर खाना वग़ैरह खा के, खाना बना होता था, अम्मी ने बना के रखा होता था, खाना खाया, और उसके बाद मेरी कोशिश होती थी कि मैं उन आंटी के घर चली जाऊँ, उन बच्चों के साथ खेलूँ। अब नायला जो है ना वो बड़ी प्यारी मतलब शक्ल-सूरत की लड़की थी और बच्ची थी, और अच्छे कद-ओ-ख़ाल थे, रंगत भी उसकी गंदमी सी थी, गोरा तो नहीं रंग कह सकते लेकिन गंदमी रंगत थी। अब नायला कहती कि जब मैं उनके घर खेलने जाती थी तो जो उनकी तीनों बच्चियाँ थीं वो ज़रा गहरे सांवले रंग की थीं। उनके वालिद जो है उनका रंग भी ज़रा गहरा सांवला था, और बच्चियों का रंग भी कुछ इसी तरह का था। तो वो कहती हैं कि वो जब भी उनके घर खेलने जाती थी तो उनकी जो बेटियाँ हैं वो उसके साथ खेला करती थीं, और बड़ा उससे होती थी कि मतलब उसके कपड़े या उसकी शक्ल-सूरत को देखकर कई दफ़ा तारीफ़ कर देना या इस तरह से।
नायला कहती कि मुझे तब तो समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आई कि वो आंटी ऐसे क्यों करती थी। अब कई दफ़ा ऐसे होता था, वो कहती है कि जब मैं उनके घर जाती थी खेलने, तो उनकी बेटियों का रंग थोड़ा दबा-दबा सा था। उनके घर कभी कोई मेहमान आते तो वो नायला को ज़्यादा प्यार करते या नायला के साथ ज़रा अच्छे से ज़्यादा, तो वो महसूस करती थी उन चीज़ों को। अब नायला कहती है ये चीज़ें मैंने बाद में फ़ील की कि वो किसी न किसी बात पे मुझे झिड़क देती थीं। कभी मुझे मेहमानों के सामने ऐसे डाँट देती थीं कि मैं जो एक बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल होता था वो एकदम से शैटर हो जाता था। नायला कहती है कि उसके बाद कई दफ़ा मैं उनकी बच्चियों के साथ खेल रही होती थी, तो कभी एक आध बार उनकी जैसा बेटी ने कहा कि कितना प्यारा इसका लग रहा है ये फ्रॉक इसकी, इसका रंग कितना अच्छा लग रहा है। तो वो फ़ौरन से कहती थी इसकी नाक तो देखो कितनी मोटी है ना, और इसकी आँखें देखो, इसकी आँखें बिल्कुल अंदर गई हुई हैं ना, ऐसी तो आँखें अच्छी लगती ही नहीं है। कुछ इस तरह की बात करती थी। वो कहती कि मैं एकदम से खेलते-खेलते मेरे हाथ रुक जाते थे। वो कहती कि मैं कई दफ़ा फिर उनके घर से जब अपने घर आती थी, तो मैं घंटों शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को देखती थी, और मुझे अपना आप इतना बुरा लगने लग गया था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ही कोई बदसूरत हूँ, और मेरा अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो कहती कि वो कहती भी इस तरीके से थी कि ऐसा नहीं लगता था कि वो मुझे कोई बुरा-भला कह रही हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कहती थी कि वो बात मेरे दिल पे लिखी जाती थी। कहती 1-2 बार ऐसा हुआ था दरअसल कि जब मैं उनकी बेटी के साथ खेल रही थी, जो कहती मुझे फ़ील हुआ कि शायद आंटी को उस वक़्त बुरा लगा होगा कि मैं उनकी बेटी के साथ खेल रही थी। तो हम बच्चों ने अपने जैसा वो एक गेम होती थी ना जिसपे कहते थे कि वो पुग गया, ये पुग गया, पता नहीं अब आजकल की जनरेशन ने तो ये चीज़ें नहीं देखी होंगी, उसमें सारे लोग जो हैं यूँ हाथ रखते थे और हाथ रख के जैसे वो यूँ करना है, तो 2 लोगों के हाथ एक जैसे होते थे, जिस एक का मुख्तलिफ होता था, वो पुग जाता था, यानी कि वो गेम के अंदर इन हो जाता था, और जो आखिर में रह जाता था उसी ने पकड़ना है, उसी ने करना है। तो जब ये हाथ सारे यूँ रखते थे बच्चे, तो उसमें इसका हाथ बड़ा गोरा होता था, और 1-2 बार ऐसे हुआ कि इसने खुद ही कहीं बोल दिया, देखो मेरा हाथ तो तुमसे ज़्यादा गोरा है, इस तरह से जैसा बच्चे आपस में किसी वक़्त कह देते हैं। और वो चीज़ उसकी वालिदा को बहुत बुरी लगी थी उस दिन। वो कहती है कि उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वो एकदम से आई और उन्होंने एकदम से कहा, लो उसकी उँगलियाँ देखो कितनी पतली हैं, तुम्हारी उँगलियाँ देखो कितनी मोटी हैं, ऐसी मोटी उँगलियाँ अच्छी थोड़ी लगती हैं। कहती है उस दिन फ़ील किया कि आंटी को बुरा लगा है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन वो कहती मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता लगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो मेरे माइंड के साथ कैसे खेल रही थी, ये मुझे उस वक़्त समझ नहीं आई। पर वो कहती है कि वक़्त गुज़रता गया, लेकिन मैं इतना कॉन्शियस हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छी खासी शक्ल की हूँ, लेकिन मैं हर वक़्त शीशे के आगे खड़े होके सिर्फ़ 2 चीज़ों पे ही फ़ोकस करती थी, वो थी मेरी नाक और मेरी आँखें। और मुझे कभी भी वो पसंद नहीं आती थी। वो कहती है कि उसके बाद तो जब मैं कॉलेज में आई, मेरी फ्रेंड्स ने कभी मेरी आँखों पे तारीफ़ की, कभी किसी चीज़ पे, तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आना शुरू हुआ। और फिर मेरी जब 1-2 बार किसी से बात हुई, अपनी दोस्त से बात हुई, और मैंने उसको बताया फिर इस तरह के मुझे तो बचपन से लगता है। फिर उसने पूछा तुम्हें किसने कह दिया? तो मैंने उसको बताया, और फिर उसने मेरी काउंसलिंग की, एक फ्रेंड ने, शी वाज़ नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, शी वाज़ जस्ट अ फ्रेंड, और उसने बताया कि ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है या बिठा दी गई है, तुम तो बहुत प्यारी हो। वो कहती है कि मैं किसी चीज़ में मैं आगे आ ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मुझे कोई थोड़ी देर देखता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाता था। मैं अच्छी खासी बात करते-करते मैं एकदम रुक जाती थी, मैं तुतलाना शुरू हो जाती थी। और ये मुझे बड़े अरसे बाद मैंने रियलाइज़ किया। मैंने फिर अपने ऊपर वर्किंग की, यहाँ तक कि वो कहती हैं कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठना भी शुरू किया। बाकायदा तौर पे उनसे मैंने अपनी काउंसलिंग शुरू की, और फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल हुई। तो मेरे बचपन में मेरे साथ पेश आने वाला ये वाक़या जो है, उसने मुझे मेरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ़ तक किस तरह से मुतासिर किया। इवन यूनिवर्सिटी के बाद भी किसी-किसी वक़्त मैं एकदम कॉन्शियस हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को मतलब अपना मैं रिकवरी में गई। तो ये चीज़ बताने का आपको मकसद मेरा यही था कि अपने बच्चों को आप लोगों के घर भेजते हैं, ठीक है बच्चों का इंटरैक्शन होना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों पे चेक रखें, कहीं वो अपनी खुद एतमादी खो तो नहीं रहे। कभी-कभी आपकी अपनी बातें उनको ऐसे बैक फुट पे ले जाती हैं, उनका एतमाद जो है वो शटर कर देती है। अपने बच्चों की तारीफ़ करो, ये बातें मैंने अपने बच्चों से भी सीखी हैं। ये बच्चे आजकल के माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि वो हमें बताते हैं कि आप एप्रिशिएट करें ना, ताकि हम आगे बढ़ें। तो आप अपने बच्चों को एप्रिशिएट करें। जो गलतियाँ हमसे हुई हैं या किसी और से हुई हैं, वो ताकि आपसे ना हो। तो ये कहानियाँ, ये वाक़यात जो होते हैं, ये आपके समझने के लिए होते हैं। कई दफ़ा बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप उनके घर भेज रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वैसे तो अपने बच्चों को अपनी ही निगरानी में रखें, बेस्ट होता है ये। और आप समझते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कहाँ कोई एक जुमला, कोई एक चीज़ किसी बच्चे की शख्सियत को मस्क करके रख देता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। प्लीज़ डू शेयर, ताकि लोग जो है इस चीज़ की इंटेंसिटी को समझ सकें, जिसे बहुत नॉर्मल लिया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।